आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन प्रणाली। पढ़ा पंचायत शासन प्रणाली को उरांव शासन प्रणाली कहते हैं। अब उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव के बारे में कहा जाता है कि यह भारत के दक्षिणी भाग से आए थे और ये आकर झारखंड में बसे, लेकिन एक मान्यता के अनुसार यह महाराष्ट्र से पलायन कर सबसे पहले रोहतास यानी कि कैमूर कह सकते हैं, वहां पर आकर ये बसे। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे झारखंड में प्रवेश किया। अब जहां तक इसका शासन प्रणाली के बारे में है तो शासन प्रणाली इसका मुंडाओं से काफी मिलता जुलता है। यदि आप मुंडा शासन प्रणाली देखिएगा तो इसमें से ये बहुत सारी बातें मिलता है और यही कारण है कि छात्रों को कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वहां पर भी पढ़ा पंचायत मिलेगा, यहां पर भी, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो क्वेश्चन मिस्टेक गलती हो सकती है। अब बात करते हैं कि जैसे मुंडाओं ने आए उनको भूइहर कहा और इनकी जमीन को भूइहरी। ये भूमि को मतलब जंगल साफ करके उसमें खेती योग्य बनाए तो ये भूइहर कहलाए। अब उसके बाद आने वाले को उरांव कहा गया या रैयत कहा गया या जेठ। जेठ मतलब होता है बड़ा रैयत, बड़ा रैयत कहा गया। अब इनके शासन प्रणाली में सबसे पहला आता है महतो। महतो गांव का प्रधान होता है। अब इसके पास दो प्रमुख शक्तियां होती हैं, एक न्यायिक शक्तियां होती थी और दूसरा आर्थिक छोड़कर राजस्व इसके हाथ में नहीं रहता है, यानी शासन प्रणाली। एडमिनिस्ट्रेशन इसके हाथ में रहता है महतो के पास। महतो को सहायता देने वाले, उनके सहयोग करने वाले माझी होते हैं। महतो की सहायता करने वाले माझी होते हैं। और जब 1, 2, 3 ऐसे करके गांव बड़े हो जाते थे तो उनको इन लोगों ने 5 के, 7 के, 11, 22 इस गांव से बनी पंचायत को ये पढ़ा पंचायत कहते थे। देखिए, पढ़ा पंचायत आपको मुंडा शासन व्यवस्था में भी मिलेगा। यहां 5, 7, 11, 22 गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता था, उसे पढ़ा पंचायत कहा जाता। और पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख होते थे वो पढ़ा राजा कहलाते थे। अब यहां पे देखिए कि जो काम महतो से नहीं निपटता था उस काम को राजा के पास भेज दिया जाता था, राजा उसे निपटाते थे। अब 2 या 2 से गांव के अधिक मामले, प्रशासनिक मामले हैं, वो अगर नहीं निपटते थे तो उसे दीवान के पास भेजा जाता था। यानी दीवान जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय होता है उसी तरह यह पढ़ा राजा से ऊपर होता था। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि पढ़ा राजा से ऊपर कौन होता है? तो दीवान होता है। अब धार्मिक कार्यों को जैसे उत्सव, पूजा पाठ, इन सब को अंजाम देते थे पाहन। पाहन यानी पुजारी। ये पाहन आपको मुंडा व्यवस्था में भी मिलेगा, याद रहे। तो पाहन जो है वो धार्मिक अधिकारी होता था, पुजारी होता था। और पाहन उसे ही बनाया जाता था जो शादीशुदा होते थे, यानी अविवाहित पाहन नहीं बनते थे। यहां ध्यान रखिएगा, इन लोगों को एक करमुक्त भूमि मिलती थी, यानी पाहनों को जो भूमि दी जाती थी उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, उसे पहनई कहते थे। और पाहन को सलाह देने, सहयोग करने या पाहन की अनुपस्थिति में धार्मिक कार्य करने का अधिकारी बैगा होता था। तो बैगा को पाहन का सहयोगी भी कहा गया है। अब इन पढ़ा पंचायतों ने अंतर ग्रामीण पंचायत स्थापित किया। अंतर ग्रामीण पंचायत होता था 2 या 2 से अधिक के बीच में कोई विवाद होता था, तो ये विवाद एक खास स्थलों पर जैसे उत्सव हुआ या किसी भी प्रकार के अच्छे कार्यक्रम होते थे उसे ये लोग अखड़ा कहते थे। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां सारे लोग एकत्रित हों,
उसे अखड़ा कहते थे। और जब भी पंचायत शुरू होती थी तो उसमें दो पक्ष, एक पक्ष दूसरा विपक्ष, इनको बुलाने का काम गुड़ाइत करते थे। तो ये गुड़ाइत क्या करते थे कि कभी भी न्यायिक मामले में पक्ष या विपक्ष दोनों को बुलाने का काम गुड़ाइत करता था। अच्छा, इन माझी, महतो, पढ़ा राजा, दीवान, ये लोग जब दंड देते थे तो वहां दंड का अलग अलग व्यवस्थाएं थे। वह कैश भी लगाते थे, फिर जाति बहिष्कार भी कर देते थे, या आप सामूहिक रूप से गांव को भोज कराइए या हड़िया पिलाइए, इस तरीके के प्रयोजन था। तो ऐसे पढ़ा पंचायत शासन प्रणाली से दो तीन बात निकल के आई। पहला सबसे बड़ा कि महतो गांव का प्रधान था, इसके पास न्यायिक और शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी दोनों पावर थे। याद रहे, राजस्व नहीं था, राजस्व इनके पास नहीं था, रेवेन्यू ये कलेक्ट नहीं कर पाता था। और दूसरा, यदि कोई मामला पढ़ा राजा से संपन्न नहीं होता था तो उसे दीवान के पास भेजा जाता था। पाहन धार्मिक था और पाहन की अनुपस्थिति में, ये जेपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, पाहन की उपस्थिति में बैगा पाहन का कार्य करता था। तो यहां पे ये तीन प्रश्न अच्छे हैं और अगला माझी शासन व्यवस्था नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डालेंगे। धन्यवाद।